जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीटेट दिसंबर 2022 ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल से कैसे फिलअप करना है इस बारे में, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक की पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप लोग इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये लिंक ओपन करने के बाद आपके सामने इस नोटिफिकेशन की संपूर्ण जानकारी आ जाएगी, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स, क्या एलिजिबिलिटी है अप्लाई करने के लिए, आपका सिलेबस यहाँ पर दिया है एंड मैंने सिलेबस की वीडियो भी बना दी है। और इस फॉर्म को कंप्यूटर से कैसे भरना है उसके लिए एक अलग सी वीडियो बना दी है, बट अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मोबाइल से भरने की। तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने सीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब आप यहाँ पर आएंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा जहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आपको इनको रीड करना है। रीड करने के बाद आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इसके ऊपर टिक करना है और फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आप यहां पर जो आपका नाम है, पर्सनल डिटेल के अंदर आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करेंगे। जो भी आपका नाम है वो आप यहां पर भर दीजिए। इसको भरने के बाद में आप यहां पर देखेंगे कि आपको जो अन्य जानकारी है वो भी देनी है, जैसे कि आपका फादर नेम क्या है, वो फादर नेम आपको यहां पर एंटर करना है। फादर नेम भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही एंटर करना होगा। एंड देन आप यहाँ पर आपकी मदर्स का नेम एंटर करेंगे। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, पहले डे, इसके बाद में आपका जो मंथ है वो, एंड फिर यहाँ से आप जो आपका ईयर है वो भी सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद में आता है जेंडर। आपको यहाँ पर आपका जेंडर सिलेक्ट करना है। आइडेंटिटी टाइप आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और कोई एक ID सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि वोटर ID है, पासपोर्ट है, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। जैसे कि अगर आपके पास इनमें से कोई ID नहीं है और आपके पास पैन कार्ड है, पैन कार्ड भी फोटो आइडेंटिटी वाला होता है, तो आप अगर आप पैन कार्ड की जानकारी देना चाहते हैं तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, इसके ऊपर टिक करके यहाँ पर आपके पैन कार्ड का नंबर दे दीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आता है आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो जैसे कि आपका जो प्रीमिसेस नंबर या फिर नेम है, यानी कि आपके घर का नाम या फिर नंबर, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। सब लोकेलिटी वाला सेक्शन ऑप्शनल है, ऑप्शनल यानी कि अगर आप इसको भरना चाहते तो भर सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। लोकेलिटी यानी कि कहाँ पर आपका घर किसके नज़दीक पड़ता है, कोई रोड, कोई भी लैंडमार्क, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। कंट्री यहाँ से आप अपनी सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो आपकी स्टेट है, स्टेट यहाँ से आपको इस तरह से सिलेक्ट करनी है। उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन आता है पिन कोड। तो जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपकी ईमेल ID एंटर करनी है। ईमेल ID आपकी बिल्कुल वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि इस ईमेल ID के ऊपर एक OTP जाएगा जो कि अभी आपको वेरीफाई करना है। आप ऐसा नहीं है कि आप इसमें कुछ भी ईमेल ID भर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको रियल ईमेल ID भरनी है, क्योंकि इसका वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। इसके बाद जो भी ईमेल ID आपने भरी है वो आपको कंफर्म ईमेल ID के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई करना है। सेम वे में आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। लैंडलाइन नंबर विद STD कोड, अगर आप कोई अन्य मोबाइल नंबर देना चाहते हो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आता है परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देंगे, और अगर आपका अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। मेरा सेम है तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर देता हूँ। ये टिक करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आएगी पासवर्ड की जानकारी। तो आपको चूज पासवर्ड का ऑप्शन मिला है, तो यहाँ पर एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। पासवर्ड आपका कैसा होना चाहिए उसके बारे में आपको बोला है। बेसिकली आपके पासवर्ड की लेंथ 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए, जिसमें कि एक इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, कम से कम एक, ज़्यादा चाहे आप कितने भी रख सकते हैं, एंड एक लोअर केस यानी कि स्मॉल में इंग्लिश वर्ड, एंड एक कोई नंबर जैसे कि 1 2 3 4 5 कुछ भी आप डाल सकते हैं, और फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ $, कोई भी निशान आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। उस पासवर्ड को आपको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। एंड फिर यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पर एक सिलेक्ट कर लेना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे, तो इसी क्वेश्चन का आंसर दे करके आप अपने पासवर्ड को रिकवर कर पाएंगे। तो जो भी आप यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, और जो आप इसका आंसर दे रहे हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। फिर आप इस सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करके पिन को भर देंगे। इन सभी जानकारी को वेरीफाई करेंगे
और सबमिट पर क्लिक करेंगे। और गाइज अब मैं बात करने वाला हूं सीटेट बेस्ट बुक 2022 के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। और चक्षु पब्लिकेशन इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इसी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए चक्षु पब्लिकेशन आपके लिए सीटेट की बुक लेकर के आया है, जो कि आप देख सकते हैं कि स्टडी गाइड है। एंड यहाँ पर दोस्तों जो बुक है ये आपकी पेपर फर्स्ट यानी कि कक्षा 1 से 5 के लिए होने वाली है। इसमें यहाँ पर आपके सभी सब्जेक्ट कवर किए गए हैं और इस बुक की जो मेन हाईलाइट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको इसमें 3000 प्लस अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसका व्याख्यात्मक हल भी इसी बुक के अंदर दिया है। एंड 4 सोल्ड पेपर आपको यहाँ पर मिलेंगे 2021, 2020 और 2019 सहित। एंड मैं आपको बता दूं कि इसको बाय करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है। इसके अलावा आप यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि न्यूनतम पैटर्न पर आधारित ये बुक होने वाली है और जो आपका न्यू सिलेबस है उसके आधार पर ये आपकी बुक रहेगी। और इसकी जो बुक की कुछ और हाईलाइट्स है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस बुक के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करने को मिल जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग भी एक बेस्ट बुक होने वाली है। अगर आप मेरा सुझाव लेना चाहते हैं तो मेरे सुझाव के अकॉर्डिंग ये आपके लिए प्रिपरेशन करने के लिए बेस्ट बुक रहेगी। एंड एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये भी बता दूं कि इनकी जो प्रैक्टिस सेट्स है वो भी आते हैं, जिसको लेकर के आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और भी मजबूत कर सकते हैं। तो गो फॉर इट, ये आपके लिए बेस्ट बुक है और इसका लिंक आपको बाय करने का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए बाय कर लीजिए। कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब गाइज आपके सामने जो जानकारी आपने रेशन के अंदर भरी है उन सभी का प्रीव्यू आ चुका है। आपको इन सभी जानकारी को वेरीफाई कर लेना है, जैसे कि आपका नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस। इन सभी जानकारी को वेरीफाई करने के बाद में आपको माई नेम इसके ऊपर टिक करना है, फादर नेम के ऊपर टिक करना है, मदर नेम के ऊपर टिक करना है, डेट ऑफ बर्थ के ऊपर टिक करना है, जेंडर के ऊपर, एड्रेस के ऊपर, मोबाइल नंबर के ऊपर और ईमेल आईडी। यानी कि इन सभी को आपने वेरीफाई कर लिया है। इन टिक करने का मतलब ये है। फिर आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं आपको अभी भी बता दूं कि अगर आप कोई जानकारी एडिट करना चाहते हैं तो एडिट रेशन के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लीजिए, क्योंकि फिर रेशन की जानकारी एडिट करने का बाद में मौका नहीं मिलेगा। एंड जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए तो आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करके यस करना है। यस करने के बाद में यहाँ पर आपका जो नंबर आपने अभी भरा है इस नंबर के ऊपर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालना है एंड सबमिट रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। मेरा ये जो नंबर है ये रॉन्ग नंबर है, ये ऐसे ही मैंने आपको डेमो के रूप में दिखाया है। अब इसके आगे आपको कैसे जानकारी भरनी है वो मैं ऑलरेडी फॉर्म को भर चुका हूँ, वहीं से आपको जानकारी को एडिट करके दिखाने वाला हूँ। नाउ गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर जो जानकारी आपने रेशन के अंदर भरी थी वो आपके सामने है। एंड इसके बाद में जैसे ही आप रेशन कर लेंगे आपको आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। आपको ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक करके एक सिक्योरिटी कोड फिल करना है। उसको फिल करने के बाद में आपकी ईमेल के ऊपर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डाल करके आपको ईमेल को वेरीफाई कर देना है। फिर आप यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि मैं ऑलरेडी फॉर्म को भर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर एडिट करके आपको दिखाता हूँ कि आपको बाकी की जानकारी कैसे भरनी है। तो कॉन्टैक्ट की जानकारी आपकी भरी जा चुकी होगी, आपको पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना होगा। अभी गाइज यहाँ पर जो पर्सनल डिटेल का प्रोसेस है, ये थोड़ा सा प्रोसेस मैं आपको जो मैंने कंप्यूटर से वीडियो बनाई थी उसका दिखाने वाला हूँ, क्योंकि जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था तो मैं वीडियो का जो रिकॉर्डिंग है वो ऑन करना भूल गया। ऐसे में जो मैंने पार्ट रिकॉर्ड किया था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है स्क्रीन के साथ में, और दोबारा से मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि डुप्लीकेट सेशन का एरर आ रहा है। इसलिए मैं आपको कंप्यूटर से जो मैंने वीडियो बनाई थी उसका थोड़ा सा प्रोसेस आगे क्वालिफिकेशन का दिखाता हूँ और बाकी का लास्ट में प्रोसेस फिर आप मोबाइल से देख पाएंगे। तो माफ़ी चाहता हूँ इस गलती के लिए, बट आप जानकारी मोबाइल जो लैपटॉप से वीडियो बनाई है वहाँ से समझ पाएंगे कि कहाँ पर आपको क्या जानकारी भरनी है। अब यहाँ पर आपको कुछ और जानकारी भरनी है, जैसे कि नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी आपकी जो भी है कास्ट की वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि SC ST OBC जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आप विकलांग है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। यस करते तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करना होगा। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप करंट में कोई जॉब कर रहे हैं टीचर के रूप में तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉयड एज टीचर, एम्प्लॉयड अदर देन टीचर तो ये वाला। एंड अगर आप अभी एम्प्लॉयड नहीं है, कोई जॉब नहीं कर रहे तो आप नॉट एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। फिर जो यहाँ पर सिक्योरिटी पिन आपके सामने है, सिक्योरिटी पिन आपको फिल करना है और फिल करने के बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद में आता है आपके सामने अप्लाई फॉर, तो अप्लाइंग फॉर के ऊपर क्लिक करके आपको बताना कि आप पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई करें या फिर पेपर 2 या फिर दोनों के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पर पेपर 2 सिलेक्ट करता हूँ तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है जहाँ पर आपको सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर 2 आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप दोनों पर अप्लाई करते तो आप बोथ पेपर फर्स्ट और 2 सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें यहाँ पर आपको जो आपकी लैंग्वेज फर्स्ट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है। इसके बाद लैंग्वेज 2 आप क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लासेस 1 to 5, तो जो
क्वालिफिकेशन है मिनिमम, वो यहाँ पर आपके सामने विकल्प दिए गए हैं। अब इनमें से जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है ये आपके सामने वो विकल्प है जिन विकल्प के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें से आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है उसी का जो कोड है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं और हम यहाँ पर 4th सिलेक्ट कर लेते कि मेरी पास ये वाली क्वालिफिकेशन है। फिर है आपकी जो 6th to 8th पर अप्लाई करने के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन यानी कि अनिवार्य योग्यता, जिसमें कि आपके पास ये सारे विकल्प है जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। तो इनमें से इनमें से आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वही आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आता है सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2। पेपर 2 के लिए सब्जेक्ट ऑफर मैथमेटिक्स एंड साइंस या फिर सोशल साइंस, तो जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। क्वालिफाइंग एग्जाम डिप्लोमा इन एजुकेशन इन अकॉर्डेंस या फिर डिग्री इन एजुकेशन, तो जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन एंटर करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ। एंड यहाँ पर आप इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने एजुकेशन डिटेल आ चुकी है। सबसे पहले डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी कि जो क्वालिफिकेशन आपने अभी सेलेक्ट की थी वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम इसके बाद इसका जो स्टेटस है वो पास सेलेक्ट कर लेते हैं। किस साल के अंदर आपने पास की है या फिर आप कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद में आता है कोर्स स्ट्रीम नेम एजुकेशनल एलिमेंट्री एजुकेशन, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है आपको सिलेक्ट कर लेना है। बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बोर्ड काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट देखने को मिल रहे हैं। अगर आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी इसके अंदर है तो आप वो सिलेक्ट करें, नहीं तो आपको इसमें अदर का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आता है आपका रिजल्ट मोड, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके बताना कि CGPA था या फिर परसेंटेज, किसके अंदर आपके नंबर थे। मैं यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर जो विकल्प है अतिरिक्त परसेंटेज के वो आ जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स के अंदर वो नंबर डालने हैं जो कि आपके टोटल नंबर थे। मैंने जो 1000 यहाँ पर लिखे ये एग्जाम्पल के लिए लिखे हैं। इसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स में आपको नंबर डालने हैं जो कि आपको उनमें से प्राप्त हुए थे। परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एंड देन आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट पिन कोड यानी कि जो यूनिवर्सिटी है या फिर जो आपके इंस्टीट्यूट है उसका पिन कोड क्या है, कहाँ पर वो स्थित है, उसका पिन कोड आपको देना है। फिर अगर आपने डिग्री इन एजुकेशन वाली क्वालिफिकेशन भी सिलेक्ट किया तो इसकी जानकारी भी आपको सेम तरीके से भरनी है। पहले स्टेटस सिलेक्ट करना है, देन ईयर ऑफ पासिंग, फिर कोर्स स्ट्रीम नेम में यही आपका रहेगा एजुकेशन एलिमेंट्री। इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी जो बोर्ड इंस्टीट्यूट नेम है वो सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप रिजल्ट मोड सिलेक्ट करेंगे एंड देन टोटल नंबर डालेंगे। जो नंबर आपको आए थे वो ऑब्टेन्ड मार्क्स में लिखेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी और फिर इंस्टीट्यूट पिन कोड भी आपको डाल देना है। एंड देन ये सिक्योरिटी पिन फिल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने आएगा अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। अब यहाँ पर जैसे आपके सामने इंटरफेस है तो मैंने ऑलरेडी फोटो एंड साइन अपलोड करके रखे हैं। मैं आपको बता दूं कि आपके फोटो का साइज 10 से 200 KB के बीच में रहना चाहिए एंड जो सिग्नेचर है इसका साइज 4 से 30 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, जहां पर भी आपकी गैलरी के अंदर फोटो फाइल है वो सिलेक्ट करनी है, वो यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप सेम फोटो अपलोड करना चाहते हैं जो कि आपने सिलेक्ट किया तो आप अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपलोड के आइकन पर क्लिक करके उसको अपलोड कर देंगे और फिर अपलोडेड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके उसको व्यू भी कर पाएंगे। सेम वे में आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है एंड देन आप यहाँ पर जैसे दोनों फाइल को अपलोड कर देंगे आपको सिक्योरिटी पिन फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने आएगी एग्जामिनेशन सिटी डिटेल। तो एग्जाम के लिए आप किस स्टेट को प्रेफरेंस देना चाहते हो आपको सिलेक्ट करना है। पहले आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर उस स्टेट के अंदर आप जिस सिटी को प्रेफरेंस दे रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे एंड आप देखेंगे कि टोटल कैपेसिटी कितनी है, ऑक्यूपाइड कितनी हो चुकी है और कितनी खाली है। एंड देन आप ये सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर आएंगे जहाँ पर आपके द्वारा भरी गई जानकारी रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक की आपके सामने आ जाएगी। इन सभी जानकारी को आप वेरीफाई करेंगे यानी कि रिव्यू पेज आपके सामने होगा। इस रिव्यू पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर लास्ट में इन सभी के ऊपर टिक करना है, जैसे कि माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी, जेंडर, एग्जाम सिटी, डेट ऑफ बर्थ, PWD, इन सभी के ऊपर टिक करके आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यस कर देना है। अब यहाँ पर आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, तो आप यहाँ पर जिस माध्यम से चाहे अपनी फीस को जमा कर पाइएगा पे एग्जामिनेशन फी के ऊपर क्लिक करके। तो यहाँ पर आप अपनी जैसे ही एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे ऑनलाइन माध्यम से आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग CTET दिसंबर 2022 ऑनलाइन फॉर्म को मोबाइल से भर पाएंगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।